नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हाँ तो दोस्तों, इंद्रवज्जा अपन पढ़ चुके हैं। इंद्रवज्जा जो छंद है उसका उदाहरण के लिए जब गण निर्धारण करने की बात आती है तो षष्ठांश वृत्ते रपि धर्म एष है, ये लाइन ज़्यादातर दी जाती है और ये कहा जाता है कि गण निर्धारण कीजिए। आपको गण निर्धारण करना आता ही है, नहीं भी आता तो इंद्रवज्जा के जो गण हैं उसी के अकॉर्डिंग आप ऊपर लिख कर इसको आराम से इंद्रवज्जा में बता सकते हैं। एक चीज़, दूसरी बात, जो 11 अक्षरों के कौन कौन से वर्ण हैं इनका आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर डालेंगे भाई ये वर्ण है, ताकि आपका पता रहे भी आपको जो कक्षा में पढ़ाया गया वो कितना याद है। आज अपन पढ़ेंगे सालिनी। ध्यान दें, ली छोटी है, नी बड़ी है, क्योंकि छोटी मात्रा लघु होती है और बड़ी मात्रा दीर्घ होती है। माँ लक्षण बोल लेते हैं। मातौ गौ चेत शालिनी वेदलोकै। अब सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान दें, वेद और लोक ये क्यों दिए गए हैं? वेद कितने होते हैं? चत्वारः वेदाः सप्त लोकाः, 4 और 7 11। यानी ये जो शालिनी है ये भी 11 वर्णों का अपना वार्णिक छंद है, व्रत है, और इसमें 4 और 7 पर यति होते हैं। यानी वेद और लोक 4 और 7 पर यति, यति यानी रुकना। तो 1 2 3 4। तो मातौ गौ चेत, यहाँ तक रुके बोलेंगे, थोड़ा जीभ को विश्राम देंगे। शालिनी वेदलोकै, वापस बोलिए, मातौ गौ चेत शालिनी वेदलोकै। अब देखो, इस जैसा कि आपको मैं पहले ही कह चुका हूँ, लक्षण में ही समस्त चीज़ें निर्धारित कर दी जाती है। जैसे यति, वेद यानी 4, लोक यानी 7, 4 और 7 पर यति की जाएगी। तो अब इसमें गण कौन कौन से हैं? माँ का मगण है, तौ द्विवचन में है, मात, मात का मतलब एक मगण है, तौ यानी 2 तगण है, गौ 2 गुरुवर्ण होंगे, मगण 2 तगण और 2 गुरुवर्ण जहाँ होंगे तो वो छंद तत्छंद शालिनी इति ज्ञेय, उसे शालिनी जानना चाहिए। अस्य छंद से प्रत्येके चरणे एकादश वर्णा भवन्ति। कति वर्णा भवन्ति? एकादश वर्णा भवन्ति। चलो इस पर अपन जो निर्धारण करके देख लेते हैं। माँ वैसे ही दीर्घ है, तो माँ का क्या होगा उत्तर इसका? अवग्रह का चिन्ह दीर्घ, ये आदत है, ये इसी को दीर्घ कर रहा है। तौ, तो इसका भी चिन्ह क्या होगा? दीर्घ। गौ, इसका भी चिन्ह क्या होगा? सर्वगुरु। आप गण चिन्हों से इधर आपको याद भी है, मगण जो होता है माँ तारा सर्वगुरु होता है। तो ये कौन सा गण हो गया? चे अपने आप में दीर्घ है, इसलिए दीर्घ है। वैसे आधा च भी इसी च को दीर्घ कर रहा है। आगे जो छा है दीर्घ है, दीर्घ का चिन्ह हो गया। ली जो आपको दिखाई दे रहा है लघु है, तो लघु का चिन्ह हो गया। तो इस तरह दीर्घ, दीर्घ और लघु तीनों मिलकर तगण का रूप धारण कर लेते हैं। तारा जा, फिर इसके बाद में नी दीर्घ है, वे दीर्घ है, द लघु है, तो ये भी तगण है। लव दीर्घ है और कई भी दीर्घ है, यानी दोनों अंतिम वर्ण गुरु हैं। तो इस तरह आपको गण चिन्ह लगाना आ गया है, और ये गण चिन्ह आपको बहुत
इम्पोर्टेंट है ये चीज़ सीखनी, ये चीज़ आपको आनी भी चाहिए। यति के बारे में दिया ही हुआ है, 4 वेद और 7 लोक, यहाँ पर यति होती है। ये आपको पता ही है, 11 वर्णों वाला ही ये छंद है, बिल्कुल सालिनी 11 वर्णों वाला छंद है। ये आप अच्छी तरह मातौ गौ चेत सालिनी वेद लोकई, ये इसका लक्षण हो गया, आपको अच्छी तरह से पहले भी याद था। और इस लक्षण पर अपन ने जो गण चिन्ह है वो लगाने भी सीख लिए हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला, अब ये मैंने गलत बोला क्योंकि मैंने यति कहा कि स्वानि, तो ये यति विच्छेद कर रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ। कैसे बोलना है? सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला, अब 4 और 7 पर यति हुई है, तो यही लाइन परीक्षा में ज़्यादातर पूछी जाती है। सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला, इसमें गण चिन्ह लगाते हुए छंद का नाम उल्लेख कीजिए। तो आप गण चिन्ह सा दीर्घ आ रहा है, नी का दे ध्यान दे, सा दीर्घ हो गया बिल्कुल, नी इस सादे न के कारण ये दीर्घ हो गया है, क्योंकि आपको पता है आगे आधा अक्षर है तो पूर्ववर्ती दीर्घ हो जाता है। द इस आधे न के कारण दीर्घ हो गया, तो ये अपने आप में दीर्घ है और ये सभी इसी में मिल रहा है। वा दीर्घ है, नी लघु है, यानी मगन तगन। ऐसे ही बा या और नी, ब और ला, गुरु गुरु, एकादश वर्णा भवन्ति। तो इसी तरह ये उदाहरण है, उन्हें देख लेते हैं। सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुक्षेपं क्रन्दितुं च प्रवत्ता स्त्री संस्थानं चाप्यसरस्तीर्थमारा दुच्छिप्यनाम ज्योतिरेकं जगाम। बिल्कुल इन पर भी आप गण चिन्ह लगा सकते हैं। वैसे परीक्षा की दृष्टि से जो पूर्ववर्ती लाइन थी सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला, वही पूछी जाती है। तो आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगला अपन अगले उस पर चलते हैं। भुजंग प्रियतम, कितना आसान है। भुजंग प्रियतम चतुर्भी यकारई, चारों ही यगण होंगे। भुजंग प्रियतम, ये जो भुजंग प्रियात छंद है ये चतुर्भी यकारई, चारों यकारों के दम पर है। सांप जैसे अपने दाम पे खुद पे रहता है, भुजंग प्रियतम जैसे सांप इधर उधर चल रहा है एक समान गति से, उसी तरह भुजंग प्रियतम, सर्प की गति सर पे लकार होती है, उसी तरह भुजंग प्रियतम चतुर्भी यकारी, चारों ही यगण से भुजंग प्रियतम होगा। एक गण में 3 वर्ण होते हैं तो 4 थी 12 वर्णों का ये भुजंग प्रियतम छंद हो गया। यानी आप वर्णों को गिनकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें कौन कौन सा हो सकता है। जैसे 11 का अभी तक अपन ने 2 पढ़े हैं, या तो इंद्रवर्जा हो सकता है या शालिनी हो सकता है, उपेंद्र वर्जा उपजाति ये भी अपन पढ़ चुके हैं 11वीं में, और इसका अध्ययन कर लेंगे। तो चतुर्भी यकारे यगणई, यकारे मतलब यगणों के साथ में भुजंग प्रियतम होगा। जिस छंद में प्रतिचरणम चत्वारो यगणा वर्तन्ते, चारों यगण होंगे, तत्छंदो भुजंग प्रियतम इति नामना प्रसिद्धम, वही छंद भुजंग प्रियतम नाम से प्रसिद्ध है। अत्रापि 12 संख्या का वर्णा प्रतिचरणम भवन्ति, तो यहाँ पर भी 12 प्रतिचरण में वर्ण होते हैं। देखो अपन इसका निर्धारण कर लेते हैं। भू छोटा है, गण चिन्ह के निर्धारण कर लेते हैं। भू लघु, बिल्कुल जय भी लघु होना चाहिए, लेकिन आधा जो ङ है बिल्कुल वो अर्ध संयुक्त वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण दीर्घ हो जाता है, तो ज दीर्घ हो गया है। फिर जो ग बचा वो पूर्ववर्ती जो वर्ण है प आधा जो है उसके कारण ग भी दीर्घ हो गया है। फिर क्योंकि र केवल अकेला बच गया है तो र से लघु या दीर्घ, तम दीर्घ सानुस्वार होने की वजह से च लघु
तू में जो भी की र है वो दीर्घ कर रहा है तू को, बिल्कुल दीर्घ। और भी लघु होते हुए भी दीर्घ हो रही है क्योंकि ये के साथ में संयुक्त वाना र, तो वो इससे पहले बी को दीर्घ कर रहा है। ये अपने आप में लघु है, का दीर्घ है, रई दीर्घ है। इस तरह यगण 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 और यगण चारों गणों का संयोजन इसमें हो रहा है। लक्षण में आप अगर गण चिन्ह लगाना जानते हैं तो उदाहरण में भी लगाना बहुत आसान है, इसमें कठिन काम ही नहीं है। बिल्कुल ये यगण, ये दूसरा यगण, आदि लघु आपको यह माता सूत्र से भी लगा सकते हो। चारों यगण हैं तो ये आप समझ चुके हैं। अपन उदाहरण बोल लेते हैं। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं जाती है। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्त्री प्रिहंत्री त्वमेकं परम निश्चलं निर्विकारम। बहुत आसान सा है। जिन्होंने वरिष्ठ उपाध्याय प्रवेशिका के बाद में 12th में आए हैं तो उनको दूसरे उदाहरण याद हैं, तो वो भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। ऐसी कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं हो कि आपको यही उदाहरण याद है। आपको जो लाइन दी गई है उस लाइन को ज़रूर आपको गण चिन्ह लगाना और गण चिन्हों के आधार पर उस छंद का नाम लिखना, ये ज़रूर आपके 2 नंबर को दिलाने का कारक है। तो भुजंग प्रियातम बहुत आसान सा आपके छंद है और बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार परीक्षा की दृष्टि से। पुनः एक बार पढ़ लें। भुजंग प्रियातम चतुर्भिर यकारई, चारों ही जहाँ यगण होंगे वो भुजंग प्रियातम होगा। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यम, और आगे याद कर लें भुजंग प्रियातम। तो आसानी से आप इसको परीक्षा में देखते ही आप इसको उत्तर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।